हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हीरोस फार्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइंग क्रॉस इन अ ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स 50 65 65 मीटर एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर का स्क्वायर कॉस्ट कितना है? 7 रुपये। तो आपको जो एरिया आएगा ट्रायंगल का, जो भी आएगा उस एरिया का कितना कॉस्ट आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर क्या एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का आपको साइड गिवन है। तो ट्रायंगल है ए बी सी। तो ये साइड है आपका स्मॉल ए 50 मीटर, बी हो जाएगा आपका 65 और सी हो गया आपका 65 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला हो जाएगा यूज, क्योंकि तीनों साइड गिवन है ट्रायंगल का। क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वेयर एस इज ए सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए का वैल्यू कितना है? 50 प्लस बी का वैल्यू कितना है? 65 प्लस सी का वैल्यू कितना है? 65 डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करेंगे। 65 प्लस 65 130, 130 और 50 180 बटे 2, तो 90 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा स्टूडेंट्स डेल्टा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। एस का वैल्यू कितना है? 90 इंटू 90 माइनस ए मीन्स 50 इंटू 90 माइनस बी मीन्स 65, 90 माइनस सी मीन्स 65। ओके, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 90, 90 माइनस 50 हो गया 40, 90 माइनस 65 तो 5 और 8 में से अगर 2, 25, 90 माइनस 65 25। ओके, तो सॉल्व किया आपने तो 25 का पेयर है, ये एक बाहर आ जाएगा और 9 चौको 3600, तो 6 छंग 36, तो 60 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 0, 25 चौको 100, 25 चक्का 150, 1500 आ गया। 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया इसका। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आया है? 7 रुपये। ओके, तो 1500 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1500 इंटू 7, तो 15 सत्ते 105, 10500 रुपये। This is the final answer. Next problem. Question number second. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are, तो triangular sides है जिसका साइड आपको गिवन है ए बी सी ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ए बी सी। तो ए कितना है? 13 मीटर, बी आपका है 14 और सी कितना है? 15 मीटर। ओके, द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 2000 रुपये पर मीटर स्क्वायर आ ईयर। ठीक है। सो अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो कितना रेंट पे करेगी? तो ट्रायंगुलर साइड वॉल से, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए सेमी पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा। सेमी पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर का हाफ हो जाएगा, तो ए प्लस सी बाई 2। तो ए का वैल्यू कितना है? 13, बी मिस 14 प्लस सी मिस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा? 5 4 9, 3 12 की 2 कैरी 1, एक और एक 2 और एक 3 और एक 4 डिवाइडेड बाई 2, 21 दूनी 42। तो ये हो गया सेमी पैरामीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल कितना हो जाएगा? फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे यदि ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम है तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने एस का वैल्यू पुट कर देना है। कितना है? 21 इंटू 21 माइनस ए मीन्स 13, 21 माइनस बी मीन्स 14, 21 माइनस सी मीन्स 15। सॉल्व किया आपने तो क्या आ जाएगा? 21, 13 और 8 कितना हो गया? 21। ठीक है, और 7 दूनी 4 7 21, 7 बचेगा, 15 6 21। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या एलसीएम? 21 को लिखेंगे 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 7 और 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2। तो यहाँ पर पेयर बन जाएंगे स्टूडेंट। 7 का पेयर बन गया तो एक 7 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के। 3 का पेयर हो गया तो एक 3 बाहर आ जाएगा, और 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये 4 हो गया। तो कितना है? 4 तिया 12 सत्ते 84, 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको कॉस्ट मालूम है कि 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर का कॉस्ट कितना है?
1 मीटर स्क्वायर आ ईयर का कॉस्ट आ रहा है 2000 रुपी, ठीक है। तो 6 मंथ का कितना आ जाएगा, आपसे 6 मंथ के लिए पूछा गया ना, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 6 मंथ, तो 1 मीटर स्क्वायर एक साल का कितना 2000 रुपीज, तो 1 मीटर स्क्वायर 6 मंथ फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ का कॉस्ट कितना है, तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ 1 ईयर में कितना होता है मंथ 12 मंथ, तो 6 मंथ मतलब हाफ, आधे साल के लिए कितना हो जाएगा कॉस्ट, हाफ हो जाएगा 1000 रुपी। तो आपसे पूछा गया 84 मीटर स्क्वायर फॉर 6 मंथ के लिए कितना रेंट आएगा, इज इक्वल टू 84 इंटू 1000 इज इक्वल टू 84,000 रुपी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, दिस इज द ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई पॉइंट है इंटीरियर, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन 3 साइड, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आर 14, तो ये आपका लेंथ है परपेंडिकुलर कितना है 14 गिवन है, इस पे भी आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, और ए बी पर ड्रा किया तो ये आपको गिवन है कितना है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, दिस इज द प्रॉब्लम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाता है, तो आपने ए मान लिया, सभी का साइड क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। तो आपने बी को बी ओ सी एक ट्रायंगल हो गया, तो इसका एरिया आ जाएगा, और ए को उससे ज्वाइन किया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4, साइड स्क्वायर, साइड मीन्स ए स्क्वायर, तो बी ओ सी का एरिया क्या हो जाएगा हाफ, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ए, हाइट क्या है 14 प्लस हाफ बेस, ए ओ सी का एरिया क्या हो जाएगा हाफ, बेस है ए, हाइट कितना है 10 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का हो जाएगा हाफ, बेस कितना है ए बी ए, और हाइट कितना है, हाइट कितना है स्टूडेंट्स इसका 6, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ तो स्टूडेंट्स आपका a/2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो a/2 आ गया, कॉमन आ गया सॉरी, कितना बचेगा 14 प्लस 10 प्लस 6, तो ये हो गया 14 6 20, 20 10 30, तो 30 a/2, तो 2 से कैंसिल आउट किया 15 हो गया, तो 15 आ गया, तो कितना आ गया √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15 ए, तो ए से स्क्वायर कैंसिल, तो ए इक्वल आ जाएगा 15 चौको 60/√3, तो आपने रेशनलाइजेशन किया √3 का, तो √3/√3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा ये 60√3/3, तो 3 से काटा 20 या 60, ए का वैल्यू कितना आ गया 20√3, तो स्टूडेंट साइड कितना आ गया 20√3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मीन्स ए स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, √3/4, ए का वैल्यू कितना है 20√3, तो 20√3 इंटू 20√3, सॉल्व किया 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 20 पंचे 100 इंटू √3 इंटू √3 3 और इंटू √3, तो कितना आ जाएगा 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। √3 का वैल्यू पुट कर सकते हो स्टूडेंट्स ऑफ, कितना आएगा 1.732, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 21
3 एकम 3, 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 519.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4th। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज गिवन 32 सेंटीमीटर। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल का है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लीजिए आप। आइसोसेलेस में दो साइड क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू इट्स बेस इज 3:2। तो ये आपका ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल है, तो ये स्मॉल बी है, तो ये वाला साइड भी क्या हो गया स्मॉल बी। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर आपको गिवन है। आपको दूसरा कंडीशन द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस, इक्वल साइड क्या बी और बेस क्या है ए, इसका रेशियो कितना है 3:2। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि b अपॉन ए इज इक्वल 3/2। ओके, या b इज इक्वल टू 3/2 ए। आपको नेक्स्ट गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ आ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज गिवन कितना है 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल 32। तो a प्लस 2b इक्वल 32। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस 2, b का वैल्यू कितना है 3/2 a, तो b का वैल्यू कितना है, या आप यहाँ से ऐसे लिख सकते थे कि 2b इक्वल टू 3a। तो 2b का वैल्यू पुट कर देंगे कितना 3a, तो 3a इक्वल 32, तो 4a हो गया ये। तो यहाँ से a आ जाएगा 4×32, a का वैल्यू कितना आ गया 8। तो b भी आ जाएगा स्टूडेंट्स, b कितना हो जाएगा, b होगा 3/2 इंटू a, तो 2 चौको 8, 4 तिया 12, तो b का वैल्यू कितना आ गया 12। ओके स्टूडेंट्स, b का वैल्यू कितना आ गया 12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तीनों साइड मालूम हो गया, तो आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए s क्या होता है, सेमी पैरामीटर। तो s क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड बाय 2। तो a प्लस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स a प्लस बी आपका जो क्या होता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आया है 32 गिवन है, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया सेमी पैरामीटर s। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c इज इक्वल टू, s का वैल्यू कितना है 16 माइनस a मीन्स 8, 16 माइनस b मीन्स 12, 16 माइनस c मीन्स c क्या है यहाँ पर b, तो b का वैल्यू कितना है 12। ओके, c मीन्स b, तो b क्या है ab, ये आपका c का ही वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 16, 8 दूनी 16, 12 4 16, 12 4 16। तो सॉल्व कर लेंगे, 4 का पेयर है, एक तो पेयर बाहर आ गया, और 8 दूनी 16, तो 8 यहाँ से पेयर बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा √2, तो 8 चौको 32 √2 आ जाएगा फाइनल आंसर। यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन इन फिगर ABCD, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन साइड DC। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आपने मान लिया h है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे समझिएगा, AB क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है किसके, DC के, तो जो 12 सेंटीमीटर है वो AB का भी लेंथ हो जाएगा। BC क्या है, पैरेलल है किसके, BC के, तो 17 सेंटीमीटर BC का वैल्यू है, तो AD का कितना हो जाएगा 17। तो ट्राइंगल DCB का एरिया फाइंड कर लेंगे, और जो ट्राइंगल है आपका BAD, इन दोनों ट्राइंगल का साइड क्या है, सेम ही है मोस्टली, 12 17 25। तो जो ट्राइंगल आपका BCD होगा, इस वाले ट्राइंगल का हम डबल कर देंगे एरिया, तो क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ओके, तो नाउ वी मूव टू द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे, तो सेमी
पेरीमीटर ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सम पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा। तो पेरीमीटर जो भी होगा इस ट्राइंगल का उसका हाफ हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, तो इसको हमने S से रिप्रेजेंट किया। तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो ऑल साइड में क्या आ जाएगा 12 प्लस 17 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐड कर लेंगे 7 5 12, 12 और 2 14, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 2, 27 2 54। तो सेमी पैरामीटर कितना आ गया 27। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप एरिया फाइंड कर लेंगे। S का वैल्यू कितना है 27, 27 माइनस A आपका साइड 12, S 27 माइनस B मीन 17 और S माइनस C कितना हो जाएगा 27 माइनस 25। तो सॉल्व कर लेंगे। तो 27 माइनस 12 कितना हो गया 15, 27 माइनस 17 कितना हो गया 10, 27 माइनस 25 2। तो उसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 27 को लिखोगे 3 3 9 27, 9 इंटू 3, 15 को लिखोगे 3 इंटू 5 और 10 को लिखोगे 5 इंटू 2 और बाकी का ये 2 है। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, ओके, और 3 इंटू 3 इसका भी 3 आ जाएगा और 5 इंटू 5 इसका भी 5 आएगा, 2 इंटू 2 इसका भी 2 आ जाएगा। तो आपका जो आएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, तो 90 आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है स्टूडेंट ट्राइंगल BCD का एरिया, तो जो ट्राइंगल ADB बन रहा है उसका भी साइड क्या है 12 17 और 25, तो इसका भी एरिया कितना होगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ओके। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया आएगा वो कितना जाएगा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A ऑन साइड BC, तो लेंथ कितना है एल्टीट्यूड का H। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ये भी फॉर्मूला होता है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बेस आपने DC लिया तो हाइट कितना हो जाएगा आपका H हो जाएगा, H ही फाइंड करना है। तो DC का वैल्यू कितना है 12 इंटू H इक्वल 180, तो H इज इक्वल 180 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 एकम 12, 18 में से 12 का 6, 60 हो गया, 12 पंचे 60, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन साइड BC साइड DC, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6, ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, हैज साइड 60 मीटर एंड 40 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज गिवन 80 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये स्टूडेंट्स फील्ड है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या है ABCD, ओके। तो ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम हैज साइड 60 मीटर, ये 60 मीटर साइड है, ये आपका 40 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 80 मीटर, ये आपको एक डायगोनल गिवन है कितना है 80 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो जो CD है वो पैरेलल है किसके AB के, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, BC पैरेलल है किसके AD के, तो ये भी 40 हो गया। तो ट्राइंगल BCD का जो साइड है वो क्या 40 60 80, और ट्राइंगल ABD का जो साइड वो है 40 60 80, यानी कि दोनों ट्राइंगल का साइड क्या है मोस्टली सिमिलर है। तो जो ट्राइंगल BCD का एरिया होगा वही ट्राइंगल ABD का एरिया होगा, तो इसका मतलब क्या है
कि हम ट्राइंगल BCD का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ओके, तो फाइंड कैसे करेंगे, जब तीनों साइड गिवन है तो तीनों साइड गिवन होता है तो हीरोन्स फॉर्मूले से हम एरिया फाइंड करते हैं। तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट इन ट्राइंगल BCD के लिए, तो इन ट्राइंगल BCD एस मतलब सेमी पैरामीटर, तो एस मतलब क्या हो गया, पैरामीटर का हाफ। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो ऑल साइड कर दीजिए सम, 60 + 40 + 80 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 100 और 80 180/2 90 आ गया सेमी पैरामीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे, S का वैल्यू कितना है 90 इंटू 90 माइनस A का वैल्यू कितना है 60, 90 माइनस B मीन्स 40, 90 माइनस C मीन्स कितना है 80। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल, सॉल्व किया आपने तो ये हो गया 90, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 40 50 और ये हो गया 10। तो सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाएगा 10 बार और यहाँ से आ जाएगा 10 बार, तो 10 दम 100 100 आ गया। इसके बाद 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा और 5 दिया 15 अंडर रूट में बचेगा, तो 300√15 ये बचेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। अब पूछा गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का, तो 2 × 300√15 तो कितना होगा 600√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में यूनिट तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज गिवन 420 मीटर एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो 6 7 8। ठीक है, तो ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ट्रायंगुलर फील्ड है ABC, इसका साइड है स्मॉल a B स्मॉल c, साइड का रेशियो कितना गिवन है स्टूडेंट्स, A/B/C गिवन है आपको 6:7:8। ठीक है, तो आपने मान लिया जो साइड A है वो क्या है 6x, B है आपका 7x और जो C है वो है आपका 8x। ओके, तो पैरीमीटर क्या है, पैरीमीटर ऑफ आ ट्रायंगुलर फील्ड एज कितना है 420 मीटर। तो पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल 420, तो A का वैल्यू कितना है 6x + 7x + 8x इक्वल 420, तो 7 6 13, 13 और 8 8 7 15 6 21, 21x इक्वल 420, x इक्वल 21 दूनी 42, तो 20 आ गया। तो साइड हो जाएगा आपका A कितना हो गया 6x, तो 6 × x का वैल्यू कितना 20, 6 दूनी 12, B कितना है 7x, 7 × x का वैल्यू कितना है 20, 7 दूनी 14। ओके, और C कितना है, C मीन्स 8x, तो 8x का वैल्यू कितना है 20, 8 दूनी 16, 160 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हो जाएगा कितना √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो तीनों साइड जब ट्रायंगल का मालूम होता है तो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। तो S क्या हो जाएगा सेमी पैरामीटर मीन्स पैरामीटर का हाफ, तो यहाँ से स्टूडेंट्स S हो जाएगा आपका पैरामीटर कितना है 420, तो 420 का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21 दूनी 42 210, तो पुट कर दीजिए 210 × 210 माइनस A मीन्स 120, 210 माइनस B मीन्स 140,
210 माइनस सी मीन्स 160। तो सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 210, तो 120 8 9 हो गया 90, और ये हो गया 70, और ये हो गया 50। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 20 100 10 आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ से भी 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 100। तो क्या बचेगा अंदर, इसकी 21 को लिखा 7 × 3, और यहाँ 9 बचेगा, और इंटू 7 × 5, तो 7 बाहर आ जाएगा, और ये 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 7 × 3 × 100। ओके, बाकी अंदर क्या बचेगा, 5 या 15, तो 7 या 2100 √15 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एरिया। ओके स्टूडेंट्स, so now we move to the next problem, question number 8. The sides of a quadrilateral ABCD are given. ये आपका क्वाड्रिलेटर है ABCD। ओके, the sides of a quadrilateral ABCD, तो ये ABCD गिवन है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है एंड 14 सेंटीमीटर है। टेकन ऑर्डर इन ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स इज ए राइट एंगल। ये दोनों राइट एंगल है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। इस ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया बताना है। तो आपने क्या किया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया स्टूडेंट्स, ए को सी से ज्वाइन कर दिया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया आपने ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू कितना है 8, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 36 प्लस 64 कितना हो गया 100। तो ये आ गया आपका ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना आ जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर हो गया ए सी, तो ये आ गया आपका 10। तो दो ट्रायंगल बन गए ए बी सी और ए डी सी, तीनों साइड गिवन है दोनों ट्रायंगल का। तो आप हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। देन आफ्टर दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दोगे तो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना 8 और हाइट कितना है 6, तो ये तो आ जाएगा 2 चौको 8, 4 छिंग 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, एंड ट्रायंगल एडीसी का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल एडीसी तो ट्रायंगल एडीसी का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें एस का रिक्वायरमेंट होगा, तीनों साइड है। तो एस क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। तो 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 36 डिवाइडेड बाई 2, तो 18 आ गया सेमी पैरामीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस का वैल्यू कितना है 18 माइनस ए कितना है, कोई सा भी साइड लीजिए आपने, सपोज 12 लिया तो 12 हो गया। फिर आ जाएगा 18 माइनस बी 14 कंसिडर कर लिया, 18 माइनस सी मीन्स 10 कंसिडर कर लिया। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 18, 12 6 18 और 14 4 18, 18 10 8 18। तो सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 18 को लिखेंगे इस 36 18, तो 6 × 3 × 6 ओके इंटू 4, और 8 को लिखेंगे 4 दूनी 8। अब जो पेयर वाले हैं वो उनका रूट सीधा बाहर आ जाएगा, तो 6 × 6 6 बाहर आ गया, इंटू 4 × 4 4 बाहर आ जाएगा। ओके, बचेगा क्या अंदर 3 × 2 6, तो √6 बचेगा। 6 चौको 24 √6 बचेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी आपसे पूछ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 24 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी कितना हो जाएगा 24√6। 24 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9। A rhombus shaped sheet with perimeter 40 सेंटीमीटर। तो ये rhombus है, rhombus में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल साइड इक्वल होता है। तो ये आपका ए बी सी डी क्या है स्टूडेंट, rhombus है, इसका ऑल साइड क्या है इक्वल है, तो ए मान लिया इसका ऑल साइड है। तो पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर क्या होता है rhombus का, पेरीमीटर ऑफ rhombus सम ऑफ ऑल साइड। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करोगे तो कितना आएगा ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4a। कितना गिवन है पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, तो ए कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो साइड आ गया स्टूडेंट्स rhombus का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड वन डायगोनल इज गिवन 12 सेंटीमीटर। तो ये डायगोनल है इसका बी डी, कितना गिवन है 12, और ये डायगोनल है कितना है, तो ये 12 है टोटल, तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये होप हो गया। तो डायगोनल एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये साइड कितना आया 10, तो ये 10 हो गया। तो ओ सी क्या होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो फाइंड कीजिए आप, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बिकॉज ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। ओके, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर माइनस ओ बी में 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ जाएगा 64। ये आ गया ओ सी का स्क्वायर, तो ओ सी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ कह रहे हैं कि इज पेंटेड ऑन बोथ साइड्स एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो बेसिकली एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, वन साइड का एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, वन साइड का जाएगा हाफ d1 इंटू d2। तो स्टूडेंट्स रोम्बस का एरिया क्या होता है हाफ d1 इंटू d2, तो हाफ d1 मतलब डायगोनल bd और d2 मतलब दूसरा डायगोनल ac। तो हाफ bd का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 6 + 6 12, और ac डायगोनल क्या हो जाएगा, जो आपका OC आया है उसका डबल हो जाएगा। तो AC डायगोनल क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OC मीन्स 16 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, तो 2 इच्छंग 12 और 16 छक्का 96 96, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेंटेड क्या कर रहे हैं, बोथ साइड कर रहे हैं रोम्बस के सीट के, तो एरिया क्या हो गया डबल हो गया ना। तो पेंटेड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड पेंटेड एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, डबल हो जाएगा, क्योंकि एक साइड जो आपने पेंट किया हो वो तो रोम्बस का, दूसरी साइड भी सीट के आप पेंट कर रहे हो तो डबल एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 96, 2 इच्छंग 12 और 2 18 और 1 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट गिवन है कि 5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो सेंटीमीटर में स्क्वायर आया, तो 5 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 5 रुपये। तो आपको मालूम होगा कि 1 मीटर इक्वल कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, ये आपसे पूछा जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है स्टूडेंट 5 रुपये, ठीक है। तो आपसे 192 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट पूछा गया है, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 5 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा 5/10,000, और 1 की जगह कितना है 5, 1 की जगह कितना 192 सेंटीमीटर का हो जाएगा 192। सॉल्व कर लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 45 और 1 46,
5 एकम 5, 5 4 9, 960 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो 0 से 0 कैंसिल, अब कितना बचेगा 96, ये आ गया आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ 96/1000। 100 से डिवाइड करोगे तो 0.96 आएगा और 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.096, ये आ जाएगी कॉस्ट। ओके, रुपये में है तो रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम PQRS विथ हाइट PQ गिवन इन फिगर। तो PQRS है, तो इसका आपको एरिया फाइंड करना है, पैरेलल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पैरेलल कौन कौन सी साइड है, QR इज पैरेलल टू PS, ये दोनों साइड क्या स्टूडेंट्स पैरेलल हैं। तो QR का लेंथ कितना है 7 है, तो ये भी क्या हो गया 7 हो गया। टोटल 12 है, तो 7 5 12, ये 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 5 है, ये 13 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा 12, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आर से आपने क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रा की PQ के, या परपेंडिकुलर ड्रा किया PS पर, जो कि क्या है पैरेलल है किसके PQ के। ओके, तो इन ट्रायंगल SR PQRS T मान लो इसको। ठीक है, SRT, तो SR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ST स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। SR का वैल्यू कितना है 13 स्क्वायर, ST में 5 स्क्वायर प्लस TR का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो ये हो गया 169 माइनस 25 इक्वल TR स्क्वायर। तो TR स्क्वायर हो जाएगा 144। तो TR का वैल्यू कितना आ गया 12 मीटर। तो आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रापेजियम PQRS। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम PQRS क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या हो जाएगा QR प्लस PS इंटू उनके बीच का डिस्टेंस कितना है PQ। ओके, तो हाफ इंटू QR प्लस PS, QR का वैल्यू 7, PS का वैल्यू 12 और PQ कितना आया आपका, PQ ये 12 है तो ये भी 12 हो गया, तो PQ का लेंथ कितना है 12। तो 2 6 12, सॉल्व किया 12 और 7 19, 19 इंटू 6 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114, तो 114 यूनिट आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन। ओके, ये ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ABC, इसका तीनों साइड आपको गिवन है ABC। तो ये आपका 13 है, ये आपका 14 है, ये आपका 15 है। A वर्टेक्स है, उसका अपोजिट साइड स्मॉल a से डिनोट करते हैं, B वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल b, C वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल c। तो A सेमी पैरामीटर हो जाएगा S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो A का वैल्यू हो गया 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 4 9 3 12 2 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 42/2, तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा 21। तो एरिया ऑफ, जब ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम होता है स्टूडेंट्स, तो हीरोन्स फॉर्मूले की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू पुट कर देंगे आप, S का वैल्यू कितना है 21, 21 माइनस A 13, 21 माइनस B मीन्स 14, 21 माइनस C मीन्स 15। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 21, 13 8 3 8 हो जाएगा, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 6। तो सॉल्व कीजिए, 21 को लिखा आपने 7 या 21 इंटू 8 इंटू 7, 6 को लिखा 3 इंटू 2, तो 7 का पेयर बन गया। तो
स्क्वायर रूट करेंगे तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बन गया, तो ए स्क्वायर रूट करेंगे तो एक 3 बाहर आएगा, और 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 तिया 12 सत्ते 84, 84 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12। इन अ ट्रायंगल ABC आपको गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड इट्स एल्टीट्यूड ऑन AC। तो ट्रायंगल बना लीजिए सबसे पहले आप। ओके, तो ये आपने ट्रायंगल बना लिया, ABC। AB कितना है स्टूडेंट, 30 है, और BC आपका 26 है, AC आपका 28 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सेम टाइप का फॉर्मूला है, एंड इट्स एल्टीट्यूड ऑन AC पर एल्टीट्यूड बताना है, तो B वर्टेक्स से आप एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे AC पर, तो ये इसका H मान लेते हैं, तो ये H बताना है एल्टीट्यूड। तो S क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सम कर देंगे 30 प्लस 26 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 8 से 14, 4 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 2 5, 3 8 बटे 2, कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो सेमी पैरामीटर आ गया 42। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ जाएगा, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, अंडर रूट S का वैल्यू कितना है 42 इंटू 42 माइनस A 30, ओके, A का वैल्यू कितना 26, तो यहाँ 26 लिख देंगे आप, इंटू 42 माइनस B मीन्स 28, इंटू 42 माइनस C मीन्स 30। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 42 माइनस 26, 12 में से 6 गए 6, और 3 में से 2 गए 16, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, और 12 ये हो गया। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, 7 6 42, 7 इंटू 6, और 14 को लिखोगे 7 इंटू 2 इंटू 12, तो 12 को लिखोगे 6 इंटू 2, ठीक है, तो कोई नहीं, तो 4 7 का पेयर है तो 1 7 बाहर आ जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 का पेयर 12 बाहर आ गया, तो 7 चौको 28 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा ये, 12 अट्ठे 96, 6 और 12 दूनी 24, 24 और 9, 9 4 13, 33, तो ये आ गया स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना लिया आपने AC, इसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो जाएगा H। तो सॉल्व कर लेंगे, 28 इंटू 12 इज इक्वल हाफ, AC का वैल्यू कितना है 28 इंटू H, 28 से 28 कैंसिल, तो H आ जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या आएगा AC के 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13। The perimeter of a triangular field is given 20 to 70 centimeter and its side are in the ratio this, find its area। ओके, तो ये स्टूडेंट्स ट्रायंगल है आपका ABC ट्रायंगल है, तो A वर्टेक्स है, उसका अपोजिट साइड स्मॉल a, B वर्टेक्स अपोजिट साइड स्मॉल b, C वर्टेक्स अपोजिट साइड स्मॉल c। तो जो साइड का रेशियो गिवन है A रेशियो B रेशियो C, कितना गिवन है आपको 25 रेशियो 17 रेशियो 12। तो साइड क्या हो जाएंगे, अपने मान लिया A हो जाएगा 25x, B हो जाएगा आपका 17x, और C हो जाएगा आपका 12x। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड गिवन है, क्या है पेरीमीटर ऑफ आ ट्रायंगुलर फील्ड क्या है 270 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 270 गिवन है। A मीन्स 25x, B मीन्स 17x, C मीन्स 12x इज इक्वल 270। तो 7 2 9, 9 5 14, 4 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 54x इक्वल टू 270, तो 27 दूनी 54। ओके,
तो यहाँ कितना आ गया, x इक्वल 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 27 से कम 27, 27 दूनी 54, तो x इक्वल 5। तो x इक्वल 5 आ गया। फाइंड इट्स एरिया, तो सेमी पैरामीटर एस फाइंड कर लेंगे। एस क्या होगा, पैरामीटर का हाफ, तो पैरामीटर कितना है 270, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 135 आ गया। तो जो साइड होगा स्टूडेंट्स ए कितना हो जाएगा 25x, तो 25x का वैल्यू कितना है 5, 25 पंचे 125 हो गया। जो बी आएगा आपका साइड 17 इंटू एक्स मीन्स 5, 17 अपना 85, और जो सी आएगा वो कितना है 12x, 12 पंचे 60। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा गया है। तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला व्हेन ऑल द 3 साइड्स आर गिवन, ओके, सो यू कैन यूज हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट s minus a, s minus b, s minus c. So here you can put the value of s and abc, okay. So s का वैल्यू कितना है 135, ब्रैकेट 135 minus a means 125 into 135 minus b means 85 into 135 minus c means 60. Okay students, so you can find the area of triangle ABC. तो 135 into 135 माइनस 125 कितना हो जाएगा 10, 135 माइनस 85 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये 15, 15 और 35 कितना हो गया 50, और ये कितना हो जाएगा 135 माइनस 60, 5 0 और 13 में से 6 का 7 से 13 75। तो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, सो कितना हो जाएगा 15 नंबर 135, तो 15 इंटू 9, ओके, और 75 को लिखोगे, क्या लिखोगे 10 हो गया, 50 को लिखोगे 10 इंटू 5, और 75 को लिखोगे 15 पन्ना 75। तो अब देख लो पेयर किस किस का बनना है। 15 का पेयर बन जाएगा एक, तो 15 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, और 10 का पेयर बन जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 5 का पेयर बन जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सॉल्व, कितना सॉल्व कर लेंगे आप, 5 तिया 15, 15 15 225 और 10 का मल्टीप्लाई तो 2250 हो जाएगा। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल्स आर गिवन 240 सेंटीमीटर इफ टू ऑफ इट्स साइड आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। ओके, तो ट्रायंगल बनाया आपने, तो ये ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट्स ए बी सी। ओके, तो ए बी सी गिवन है, तो स्मॉल ए साइड हो गया, ये बी हो गया, स्मॉल सी हो गया। इफ टू ऑफ इट्स साइड आर गिवन, तो ये एक आपको गिवन है 78 है, बी आपको गिवन है 50 है, सी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर आपको गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 240 सेंटीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 240। तो a का वैल्यू आपको गिवन है 78, b हो गया 50 प्लस सी इज इक्वल 240। तो c का वैल्यू कितना हो गया 240 माइनस 8, और ये हो जाएगा आपका 7 5 12। तो सॉल्व करेंगे, 10 में से 8 गए 2, ठीक है, 10 में से 8 गए कितना बचेगा 2, 3 में से 2 गए 1, और 2 में से 1 गए 1, 112 आ गया सी का वैल्यू। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन साइड्स ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। तो बी वर्टेक्स से आपने क्या करना है, ए सी जो साइड है उसका लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर पर परपेंडिकुलर डालना है या एल्टीट्यूड डालना है, इसका लेंथ बताना है, तो इसका लेंथ मान लिया हमने h है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल एबीसी का ऑल साइड मालूम हो गया, तो ये साइड कितना है 112। तो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एस मीन्स सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू पैरीमीटर का हाफ हो जाएगा, तो 240 डिवाइडेड बाई 2 120 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 120। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा यूजिंग हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बट आप
को h फाइंड करना है तो बेस क्या हो जाएगा इससे करस्पॉन्डिंग AC, तो तभी तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या आएगा h। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AC और हाइट क्या आ जाएगा h, जो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स B। So here you can put the value of S means 120 minus A 78 into 120 minus B, B means 50 into 120 minus C means 112। तो सॉल्व कर लेंगे, हाफ AC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 50 इंटू H इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 78 कितना हो गया, 10 में से 8 गए 2 और 11 में से 7 गए 4, ये हो जाएगा 70 और 120 माइनस 112 8। तो सॉल्व किया तो 25 आ जाएगा, तो 25H इक्वल टू, यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 10, तो ये आ गया बाहर। ओके, बाकी अंदर क्या बचेगा 12। ओके, तो 12 को लिखोगे 4 तिया 12, 4 इंटू 3 7 6 42 इंटू 7 इंटू 8, तो 25H इक्वल 10। देखें क्या बारह था 7 बार आ जाएगा पेयर में है। ओके, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया बाहर। ओके, और 8 क्या है, 8 को रखोगे 4 तो यहाँ से भी 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बाहर। ओके, 36 18 18 दूनी 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 यहाँ से आ जाएगा बाहर। तो ये हो गया, सॉल्व कर लेंगे, 5 25 5 दूनी 10, तो H कितना आ जाएगा आपका, H आ जाएगा 7 6 42 और 2 दूनी 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1, 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1, 8 चौको 32 32 और 1 33 डिवाइडेड बाई 5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 2 से 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6, तो 672, तो 67.2 आ जाएगा आपका हाइट सेंटीमीटर में। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटर है स्टूडेंट्स PQRS। ओके, PQRS, find the area of quadrilateral PQRS in which PQ equal to 6 centimeter, QR equal to 8 centimeter, RS equal to 8 centimeter, PS equal to 10 centimeter and PR equal to also given 10 centimeter। ओके, देन आपसे पूछा गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS, तब पूछा गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS को बताइए। तो ये ट्रायंगल है PQRS, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, तीनों साइड गिवन है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला से, और ट्रायंगल RSP इसमें भी तीनों साइड गिवन है, इसका भी एरिया फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला से। तो दोनों एरिया ऐड कर लेंगे तो क्वाड्रिलेटर PQRS का एरिया आ जाएगा। ओके, सो हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसको आप सभी लोग ट्राई करेंगे। तो हम बता देते हैं कैसे करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS, इसका एरिया फाइंड करना है। तो PQR का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो तीनों साइड गिवन है तो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, अंडर रूट S मतलब सेमी पैरामीटर, तो इसके लिए आप S फाइंड कर लेंगे। S हो जाएगा 6 + 8 + 10, पैरामीटर हो गया, इसका हाफ करेंगे तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा। तो 8 से 14 14 और 10 24/2 12, तो अंडर रूट S माइनस A मीन्स 6 इंटू S माइनस B मीन्स 8, S माइनस C S मीन्स 12 माइनस C मीन्स 10। सो ये फॉर्मूला यूज करके आप एरिया फाइंड कर लेंगे। तो 12 12 माइनस 6 12 माइनस 8 4 12 माइनस 10 2, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 इंटू 12, 12 स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 2, 12 दूनी 24 आ गया स्टूडेंट्स इसका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह इन ट्रायंगल
आर एस में सेमी पैरामीटर एस क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो 10 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 + 10 20 और 8 28/2 14 आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस क्या हो जाएगा, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एस का वैल्यू कितना है 14, एस माइनस ए, 14 माइनस ए का वैल्यू 10, एस माइनस बी का वैल्यू 8, एस माइनस सी का वैल्यू 10। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 14 माइनस 10 कितना हो गया 4, और 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, 14 माइनस 10 4, तो 4 ये बाहर आ जाएगा, 14 पंचे 70, 14 छिंग 84। ठीक है, तो यहाँ से 14 छिंग 84, 14 पंचे 70, 14 छिंग 84 और 12 सत्ते 84, या 12 सत्ते 84 14। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 14 को लिखोगे 2 × 7 और 6 को लिखोगे 3 × 2, तो ये आ जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, सॉरी 3 × 2, तो ये 2 दूनी 4, 4 का इसका रूट 2 और 7 या 21, तो 4 दूनी 12, रूट 21 आ जाएगा। ओके, अब आपसे पूछा गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना आया है, ये तो आ गया 24 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर एस, ये आया है 12√21। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट, एनीवन, नहीं है। ओके, तो 12 कॉमन आ गया, तो 12 दूनी 24, 2 + √21, दिस इज द फाइनल आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 16, द सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 96 सेंटीमीटर एंड साइड आर इन द रेशियो गिवन 3 4 5, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ए बी सी का आपको रेशियो गिवन है, ए रेशियो बी रेशियो कितना 3 4 5, ये पैरामीटर आपको एस गिवन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो आप पहले तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, ए बी सी का रेशियो 3:4:5 है, तो ये आपको गिवन है 3:4:5, तो यहाँ से स्टूडेंट्स ए का वैल्यू आ जाएगा 3x, और बी हो जाएगा आपका 4x, और सी हो जाएगा आपका 5x। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर क्या है गिवन आपको 96, तो सेमी पैरामीटर एस होता है आपका a + b + c डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू कितना है 96, इज इक्वल a मीन्स 36 प्लस b मीन्स 4x प्लस c मीन्स 5x डिवाइडेड बाई 2, तो 96 इज इक्वल 5 4 9 3 12x डिवाइडेड बाई 2, 2 × 12 6x, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 96/6, 16 × 96 16 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, यहाँ से साइड पहले फाइंड कर लो, ए हो गया आपका 3x, तो 3 × 16 16 × 48, बी हो जाएगा आपका 4x, तो 4x का वैल्यू कितना है 16, 16 × 4 64, सी हो जाएगा 5x, तो 16 पंचे 80, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग ह्यूरॉन्स फॉर्मूला √S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, तो √S का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, S मीन्स सेमी पैरामीटर, तो कितना है 96। ओके, तो ये हो गया 96 माइनस ए मीन्स कितना है 48 इंटू S माइनस बी, 96 माइनस बी मीन्स कितना है 64, और 96 माइनस सी मीन्स कितना है 80, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, √96 48 दूनी 96 48 हो गया, 96 माइनस 64, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 96 माइनस 18 कितना बचेगा 6, 9 में से 8 गए। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे समझिएगा, 96 को लिखेंगे 48 दूनी 96, 48 × 2 इंटू 48 × 32 × 16, तो यहाँ से 48 का पेयर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट है तो एक पेयर आ गया, और 16 दूनी 32, 32 × 32 का पेयर है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल है। तो 48 का 2 48 दूनी 96, 6 9 कैरी। ठीक है, 48 इंटू 3 3 8 24 और 3 चौको 12 2 14 144 9 ऐड कर दोगे 9 4 13 153 तो 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा ये। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर गिवन, सो दिस इज द ट्रापेजियम। ओके, ये क्या है स्टूडेंट्स, ट्रापेजियम है आपका। टू पैरेलल साइड्स ABCD ये गिवन है। टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए, दो AB और CD क्या पैरेलल है। टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर गिवन, ये 120 सेंटीमीटर है, ये 154 सेंटीमीटर है, एंड अदर साइड आर 50 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर है, ये आपका 52 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ओके, तो आपने क्या करना है, AD के पैरेलल ही एक लाइन ड्रा कर ली, तो ये हो गई आपका BCDE मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका लेंथ कितना हो गया 50। तो B से आपने AC पर परपेंडिकुलर डाला, जो कि क्या है एल्टीट्यूड है। ओके, जो कि क्या है एल्टीट्यूड है। ओके, तो फिर इसको कैसे फाइंड करेंगे समझिएगा। ये 50 है, ये 50 है, तो 120 है, तो ये वाला साइड भी कितना हो गया यहाँ से 120, तो 150 माइनस 120 कितना बचेगा 4, 5 में 2 का 3, तो ये 34 बचेगा। तो ठीक है, तो ये H मान लेते हैं, हाइट कितना H। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BEC का, तो ये तीनों साइड मालूम हो गया, तो यहाँ से सेमी पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल BEC क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड 34 प्लस 52 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सॉल्व कर लेंगे, 4 2 6 3 5 3 8 8 5 13 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 2 6 12 और ये हो गया आपका 16 2 8 16, तो सेमी पैरामीटर आ गया 68। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC कितना हो जाएगा बाय यूजिंग हीरोस फॉर्मूला, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो अंडर रूट S का वैल्यू कितना है 68 माइनस A मीन्स 34, 68 माइनस B मीन्स कितना हो जाएगा 52, S माइनस C 68 माइनस C मीन्स 50। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC के लिए यदि बेस हम EC लेंगे तो उसके हाइट क्या हो जाएगा H, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस हो गया EC इंटू एल्टीट्यूड मीन्स H। तो EC डिवाइडेड बाई 2 इंटू H, EC का वैल्यू पुट कर दे कितना है 34, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ठीक है, EC का वैल्यू कितना है 34, तो EC का वैल्यू 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू H इक्वल अंडर रूट 68, 34 दूनी 38 34, और ये हो जाएगा 8 में 2 का 6 6 में 5 का 1 8 में 0 का 8 6 में 5 का 1। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो गया 17 दूनी 34, तो 17H इक्वल अंडर रूट 68 को लिखेंगे 34 इंटू 2 इंटू 34 और इंटू 16 इंटू 18, तो 34 से स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, तो 17H स्क्वायर कितना आ गया 34 बाहर आ गया यहाँ से, और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 18 दूनी 36 36 का स्क्वायर रूट 6। ठीक है, तो 17 दूनी 34, तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 चौको 24 दूनी 48 48 सेंटीमीटर हो गया। तो आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD, तो क्या होता है फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या है AB प्लस DC इंटू उनके बीच का डिस्टेंस क्या है AB इंटू DC का, जो परपेंडिकुलर आपने डाला है ये H, यही है उनके बीच का डिस्टेंस पैरेलल AB और DC के। तो हाफ AB का वैल्यू कितना है 120 प्लस DC मीन्स 154 इंटू हाइट कितना आया है H 48, तो सॉल्व कर लिया 24 दूनी 48, तो ये हो गया 24, तो 4 और 5 और 2 7, ठीक है, 1 और 1 2 इंटू 24,
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो फाइनल आंसर में भी आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 24 चौको 96, 6 9 कैरी और 24 इंटू 7 तो कितना आ जाएगा, 9 कैरी आया था, 24 इंटू 7, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 16 इंटू 9 ऐड कर देंगे, 9 8 17, 6 और 1 7 177, 177 कैरी 17 कैरी, 24 दूनी 48, 48 और 17 8 7 15, 5.5 और 65, तो 6576 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ, okay, now we move to the question number 18. A rhombus sheet whose perimeter is 32 meter and whose one diagonal is 10 meter long is painted on both sides of the red. ऑलरेडी ये क्वेश्चन में बताया है, सो प्लीज इसका कमेंट सभी लोग आंसर में लिखेंगे क्या आता है फाइनल आंसर। ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे फाइनल आंसर क्या आएगा। दिस इज योर होमवर्क, ओके। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 19. द एरिया ऑफ ट्रापेजियम 475 centimeter square and height is 90 centimeter and the length of two parallel sides if one side is 4 centimeter greater than the other. तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। यदि एक साइड x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर, तो दूसरा साइड हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, हाइट 19 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम कितना है 475 इक्वल, तो ये हो जाएगा हाफ 2x प्लस 4 इंटू 19, 19 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 19 दूनी 38, 19 से 19 दूनी 38 और ये 19 से, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 पंच 10, 2 सत्ते 14 1 15, 2 सत्ते 15 और 2 चौको 8 और 1 950 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 19 पना 95, तो 50 माइनस 4 इक्वल 2x, तो कितना आ गया ये 46 इक्वल 2x, x इक्वल कितना आ गया 23, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं द एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड क्या जाएगा, लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, एक था आपका x, दूसरा था x प्लस 4, तो x कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 23, दूसरा हो जाएगा 23 4 27, सेंटीमीटर में ही आएगा दोनों, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम 20. द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दोनों साइड क्या होता है, ट्रायंगल का इक्वल होता है, तो ए बी सी ये क्या है ट्रायंगल है, तो ए बी क्या है ए सी के इक्वल है एंड द रेशियो ऑफ द लेटरल साइड टू द बेस इज गिवन 5:4, ठीक है। ये साइड दी आपका ए है, ये ए है, ये बी है, तो ये साला अभी बी हो जाएगा। तो क्या गिवन है द रेशियो ऑफ द लेटरल साइड टू बेस, बेस हो गया ए, लेटरल साइड है बी, तो बी रेशियो ए गिवन है कितना है 5:4। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है ए प्लस बी प्लस बी, कितना गिवन है 14 इक्वल ए बी रेशियो ए आपको 5:4 है, तो आप मान लीजिए बी का वैल्यू 5x है और ए का वैल्यू कितना है 4x, ठीक है। तो ए कितना हो गया 4x प्लस बी 2 भी हो जाएगा, 2 इंटू बी का वैल्यू 5x, सॉल्व कर लीजिए 14, तो ये हो गया 4x, 5 दूनी 10x, तो 14 10 4 14x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा आपका 5 और ए हो जाएगा आपका 4। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, जो पैरामीटर का हाफ होगा तो जाएगा 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला वेयर all sides are given under root s, s minus a, s minus b, s minus c, okay. So you can put the value of s and abc, so you can find the area of triangle ab, okay, abc. So s means 7, ये जाएगा 7 माइनस ए, ए मीन्स कितना आया आपका 4, s माइनस बी यानी कि 7 माइनस बी मीन्स 5, s माइनस सी 7 माइनस सी मीन्स बी मीन्स 5, ओके। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 7, 7 माइनस 4 3 बचेगा, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 5 2,
तो कितना बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट बाहर आ गया, तो 7 या 21, 2√21। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।